नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? बताइए दोस्तों, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देवगिरी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देवगिरी में यादव सम्राटों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा शैव धर्म, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है दिल्ली में, झांसी में, चित्तौड़गढ़ में या फतेहपुर सीकरी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चित्तौड़गढ़, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई? बताइए साथियों, उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई? तो वो की गई थी हैदराबाद के साथ, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हैदराबाद के साथ उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि की गई। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की रचना कौन सी है? बताइए साथियों, कौटिल्य की रचना कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अर्थशास्त्र, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य का एक बहुत ही फेमस रचना है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बताइए दोस्तों, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो वो थे शेख नियामुद्दीन औलिया, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शेख नियामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था शाहजहां ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां कहाँ किसके संस्थापक थे? बताइए दोस्तों, सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? तो वो थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बताइए दोस्तों, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? आपके ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बहादुर शाह जफर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किसमें संबंधित है? बताइए दोस्तों, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, हिंदू धर्म से या इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं हम्पी में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था।
अगला प्रश्न है, सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया कौन थी? बताइए दोस्तों, सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया तो वो था तांबा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा? बताइए दोस्तों, पंचतंत्र किसने लिखा? तो वो लिखा है विष्णु शर्मा ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा एक फेमस कविता है। अगला क्वेश्चन है, अष्टध्यायी किसने लिखी? बताइए दोस्तों, अष्टध्यायी के रचनाकार कौन है? तो वह है पाणिनि, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अष्टध्यायी के रचनाकार पाणिनि है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बताइए दोस्तों, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो वो स्थित है महाराष्ट्र में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और एलोरा की गुफाएं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बताइए साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या आर.सी. रानाडे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है माउंट आबू में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? बताइए दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी लाहौर, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाहौर राजधानी थी महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की। अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? बताइए दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ट्रांसफ़र की थी? तो वो की थी दौलताबाद में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दौलताबाद में अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसकी रचना है? बताइए दोस्तों, हर्षचरित किसकी रचना है? तो वो है बाणभट्ट की, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हर्षचरित बाणभट्ट की एक प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था लुम्बिनी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? तो वो है गाय, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र हैं? बताइए दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य प्राचीनकालीन शैल चित्र हैं? तो वो हैं भीमबेटका, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भीमबेटका में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक द्वारा की गई? बताइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक द्वारा की गई? तो वो की गई जॉन मार्शल के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु सभ्यता के खोज की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? बताइए दोस्तों, कौशाम्बी राजधानी थी तो वो थी वत्स की, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। बताइए दोस्तों, कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तृतीय, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क कुषाण वंश का तृतीय राजा था। अगला प्रश्न है, तक्षशिला स्थित है। बताइए दोस्तों, तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है।
तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।